हाल ही में उड़ीसा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को राज्य में लागू न करने की घोषणा की। INAS 318 की 40वीं वर्षगांठ और 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। उसके बाद है 23 मार्च 2024 से श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोला गया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया। मिशन 414 शुरू किया है। अक्टूबर 2024 तक के भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS से गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जाएगी। यह फैक्ट्री गुड इनफ एनर्जी द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? गुड इनफ एनर्जी द्वारा विकसित किया जा रहा है। इससे सुविधा का लक्ष्य प्रति वर्ष 5 मिलियन टन, कितना मिलियन टन? 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करता है। हाल ही में पांडउला गुट्टा को तेलंगाना में विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। पांडउला गुट्टा हिमाचल की पहाड़ियों से भी पुराना है। हाल ही में भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई मार्ग पर चलेगी। हाल ही में भारत के महान खिलाड़ी पंकज अडवाणी को चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। यह पहल SCO सदस्य देशों के मध्य स्टार्टअप बातचीत को व्यापक बनाने, नवाचार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा दिग्गज भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। हाल ही में गुजरात के शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हुए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नई बीमारी वीचेस ब्रूम का खोज किया गया है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में फेडरल बैंक द्वारा NPCI के सहयोग से संपर्क रहित भुगतान के लिए
फ्लैश पे ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव राधा कृष्ण को समर्पित है। डोल यात्रा महोत्सव जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, यह महोत्सव किन्हें समर्पित है? तो राधा कृष्ण को समर्पित है। हाल ही में घोषित एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में इंडिगो को एयरलाइंस ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णायक फैसला सुनाते हुए मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्च न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ अनुच्छेद 14, 21 तथा 21A का उल्लंघन है। हालांकि 9 अप्रैल को मदरसा बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दिया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंस्टीट्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट IHD द्वारा हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। भारत रोजगार रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ILO और IHD के द्वारा। भारत रोजगार रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु को देखते हैं लोग। 2022 में बेरोजगारी आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% है। कितना प्रतिशत है? 82.9% है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं में महिलाएं 76.7% और पुरुष 62.2% हैं। हाल ही में त्रिपुरा के 2 पारंपरिक के वस्तुओं माताबारी पेड़ा यह प्रसाद है और रिगनाई पचरा को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग से सम्मानित किया गया है। GI टैग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं लोग। भौगोलिक संकेत GI टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों के लिए किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु को GI टैग प्राप्त होता है तो वह कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो वह 10 वर्षों के लिए वैध होता है। भारत में GI टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 एक्ट के तहत दिया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल मई 2024 में आयोजित किया जाएगा। स्टार्ट का फुल फॉर्म देखते हैं लोग। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। राजस्थान के पाली जिले में दुनिया के पहले ऊ आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ऊ आकार का यह मंदिर नागर शैली में 250 एकड़ में विस्तारित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को मान्यता दी गई है। 23 अगस्त को भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बना था। भारतीय वायुसेना IAF 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान के पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में कर रही है। भारत ने ग्यालसूंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2 दिवसीय भूटान दौरे पर थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 यानी कि आस्फा कानून 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया IP को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत
एक स्वायत्त संस्था है जिसे देश में औषधियों के मानक तय करने के लिए गठित किया गया है। भारतीय फार्माकोपिया आईपी को पाँच देशों अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम द्वारा मानक के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में संचार मंत्री द्वारा साइबर अपराध तथा वित्तीय धोखाधड़ी में दूर संचार साधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए संचार साथी के तहत चक्षु पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नए प्लेटफॉर्म चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीआईपी संचार साथी पोर्टल के साथ एकीकृत होंगे। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का अनावरण किया गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड के बीच 1.2 किलोमीटर हुगली नदी से गुजरेगी। प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। वर्ष 2023 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 80 का क्लॉज 3 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स से अदिति योजना की शुरुआत की गई है। 2023-24 से 2025-26 के लिए 750 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरू की गई यह योजना आइडेक्स ढांचे के तहत संचालित होगी। अदिति योजना के तहत 30 डीप टेक और जटिल सामरिक की तकनीक पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, युवा नवाचार को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करना है। उसके बाद है भारतीय नागरिक के लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वित्त वर्ष से 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। हाल में लॉर्सन एंड टुब्रो LNT ने गुजरात के हजीरा में AM नाइक के हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रालाइजर की शुरुआत की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक के कार्य मंत्री द्वारा हज यात्रियों को महत्वपूर्ण जानकारियां और सेवाएं प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप पे लॉन्च किया गया है। यह ऐप पे विसाग एन द्वारा विकसित है। यह ऐप पे किसके द्वारा विकसित है? तो विसाग एन द्वारा BISAGN द्वारा विकसित है। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा ओशन ग्रेस नामक भारत का पहला मेड इन इंडिया ASTDS टैग का उद्घाटन किया गया है। MOPSW के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित ओशन ग्रेस भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक मील का पत्थर है। बिहार की राजधानी पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भंडारण विकास और नियामक के प्राधिकरण द्वारा ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर गोदाम में अपनी फसल रखकर लोन ले सकेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर शहर द्वारा भारत
भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP को लॉन्च किया गया है। इस योजना का लक्ष्य 2050 तक भवन निर्माण क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग से परामर्श कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक के मतपत्र का उपयोग करके न्यूनतम आयु को 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी गई है। ये अभी हाल ही में BPSC जो एग्ज़ाम हुआ है PT का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। एडुटेरिया का जो करंट अफेयर आता है वार्षिकी, अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें से लगभग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरी बुक से लगभग 29 प्रश्न सिर्फ करंट अफेयर से इस बुक से मिले हैं। तो यह बुक के हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में केरल मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों को नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए 10 वर्ष की अवधि तक के उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 उन्नति 2024 को मंजूरी दी है। उन्नति 2024 एक 10 वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र योजना है। उन्नति कैसी योजना है? तो उन्नति 2024 एक 10 वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। 9 मार्च से 23 मार्च के मध्य महिला एवं विकास से मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा की मेजबानी की जा रही है। यह 15 दिवसीय पहल पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन के सम्मान में 125 फुट के कांस्य स्मारक स्टैचू ऑफ वेल्लोर का उद्घाटन किया गया है। इन्हें 1671 के सरायघाट के युद्ध के लिए जाना जाता है। इसे मूर्तिकार राम बनर्जी सुतार द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। समुद्री सहयोग तथा अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल ICG और यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड USACG के मध्य जारी 4 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 9 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर में समाप्त हुआ। हाल ही में DRDO द्वारा भारत के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है। 5000 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार के साथ ही अन्य हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल की रफ्तार 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा है। अग्नि 5 पे नाम यह बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 नामक यह बैलिस्टिक मिसाइल 1500 kg तक न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। यह जो मिसाइल है अग्नि 5, इसकी रफ्तार कितनी है? तो 2904 किलोमीटर प्रति घंटा और 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है और यह 1500 kg तक न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। JJP गठबंधन टूटने के पश्चात बीजेपी सांसद नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपा गया है। एक देश एक चुनाव
एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इसका समर्थन किया, जबकि 15 राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट JKNF पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि JKNF पर कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों की सहायता करने का आरोप शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 3 सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को। भारतीय चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग कैसी निकाय है? तो यह संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय अवधि अधिनियम 2023 के तहत एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति में शामिल सदस्य कौन कौन थे? तो प्रधानमंत्री यह अध्यक्षता कर रहे थे, यानी कि अध्यक्ष थे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड के खरसावा जिले के पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2021 में ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO-OP को लॉन्च किया गया था। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक के 12वें संस्करण का आयोजन 12 से 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हुआ है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 EMPS 2024 की घोषणा की। यह योजना अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलेगी, जिसका कुल व्यय 500 करोड़ रुपये होगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम लॉन्च किया। ओलंपिक के चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई को संतुलित करने की इसकी क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल की सराहना की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में खुरपक्का मुंहपक्का रोग फुट एंड माउथ रोग ने 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशी, सूअर, भेड़ और बकरियों जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। यहाँ हम लोग का मार्च का करंट अफेयर समाप्त होता है। अब उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम का मंथ यानी कि फरवरी 2024 का करंट अफेयर पे रिवीजन करेंगे लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी गई है।
कल्कि भगवान विष्णु के 10वें रूप माने गए हैं। जो कल्कि भगवान हैं विष्णु के कौन से रूप माने गए हैं? तो 10वें रूप माने गए हैं। मंदिर में 10 गर्भगृहों का निर्माण किया जाएगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाएंगे। श्री कल्कि धाम का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। जिसके अध्यक्ष कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णम है। शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विकास भी विरासत भी का मंत्र दिया गया। पंजाब में निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेटर शुभमन गिल को स्टेट आइकन बनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के यूएसबीआरएल पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यह सुरंग T50 के नाम से जानी जाती है। T50 सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 12.77 किलोमीटर है। T50 का निर्माण वर्ष 2010 के आसपास शुरू हुई थी तथा इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष लग गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को खारिज कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया है। क्या है अनुच्छेद 142? उसको देखते हैं लोग। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री या आदेश दे सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। यह शिक्षा मंत्री भी हैं। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। 250 मीटर की ऊंचाई वाला यह टावर देश का सबसे ऊंचा देखने वाला टावर होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। 978 करोड़ की कुल लागत से बने इस ब्रिज की कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.32 किलोमीटर है। यह ब्रिज ओखा मेललैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैपिंग बेंचमार्किंग और वैश्विक स्तर पर मानकों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरित नौका पहल के तहत केरल के कोच्चि हार्बर में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। इससे जहाज का निर्माण कोच्चिन शिपयार्ड में किया गया है। सुचेता नाम की 24 मीटर कैटामरन नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदन प्रणाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे। प्रथम कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। लोकपाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं लोग।
लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित एवं विधिक संस्था है। यह कैसी संस्था है? तो विधिक संस्था है। उद्देश्य इसका क्या है? तो लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच इसका उद्देश्य है। संगठन एक के अध्यक्ष होते हैं 8 सदस्य जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को लक्षित करते हुए NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं प्लस लॉन्च किया है। स्वयं प्लस व्यक्तियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने, कौशल उन्नयन कर कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है। देखते हैं लोग 5 एम्स कहाँ उद्घाटन किया गया है। 5 एम्स का तो पहला एम्स है राजकोट गुजरात में, इसका उद्घाटन किया गया। दूसरा एम्स है बठिंडा पंजाब में। तीसरा एम्स है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। चौथा एम्स है कल्याणी पश्चिम बंगाल में। और 5वां एम्स है मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करने वाली यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उसके बाद देखते हैं लोग उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या है ABPMJY आयुष्मान यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका फुल फॉर्म होता है ABPMJY। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। फरवरी 2018 में शुरू यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में इस उर्वरक संयंत्र का शिलान्यास किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा भारत तथा म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजिम को खत्म करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के खिलाफ मिजोरम विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। 950 करोड़ रुपये की लागत वाली महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूदा स्पेस पोर्ट से श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पूरक होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA-CASGC 2024 का उद्घाटन किया गया और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम देखते हैं लोग, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी।
हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कक्ष पावर लिमिटेड KCL द्वारा $1.2 बिलियन निवेश के साथ गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। इससे संयंत्र से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदलकर TG करने का फैसला लिया। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद तत्कालीन सरकार ने TS से संक्षिप्त नाम तय किया था। हाल ही में जारी टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की स्थिति भारत में बेंगलुरु तथा पुणे विश्व के शीर्ष 10 देश में शामिल है। यह क्रमशः छठे यानी कि बेंगलुरु छठे स्थान पे और पुणे 7वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन दुनिया का सबसे धीमा शहर है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है। केंद्र ने यूपीएससी, SSC, NET और JEE समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया है। इससे जुड़े अपराध गैर जमानती और गैर समनीय होंगे और अधिकतम 10 वर्ष की जेल तथा 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान है। लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थलों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए 57 नए गंतव्यों की पहचान की गई है। प्रसाद का फुल फॉर्म देखते हैं लोग तो पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल एग्यूमेंसेशन ड्राइव भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के तहत पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की थी। क्या है स्वदेश दर्शन योजना? स्वदेश दर्शन योजना को देखते हैं लोग। विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू की गई योजना है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत ने नौसेना की पनडुब्बी INS करंज को भेजा है। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। गौरतलब है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय समान नागरिक संहिता लागू है। हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात UAE ने गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था FMR को खत्म करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर राज्यों के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को यथावत बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है। हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूलों में छठी से 12वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में शील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया गया। आचार्य शील प्रभुपाद गौड़ीय मिशन के संस्थापक थे। 10 फरवरी से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में
विश्व पुस्तक मेला का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसका थीम क्या था? तो बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। सम्मानित अतिथि देश में कौन देश था? तो सऊदी अरब। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। हाल ही में चर्चा में रही सूबिका पेंटिंग्स से विलुप्त होने की कगार पर है। सूबिका पेंटिंग्स का संबंध मणिपुर के मैतेई समुदाय से है। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा में दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद देखते हैं लोग ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर टेंसेंट कंपनी के CEO मा हुआतोंग है। कौन है? मा हुआतोंग है प्रथम स्थान पे। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा नई दिल्ली में रोड टू पेरिस से 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पेरिस ओलंपिक 2024 की अगुवाई में प्रमुख डोपिंग रोधी पहलों पर जुटने, विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए खेल समुदाय के हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा गांधीनगर, गुजरात में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषण अनुपूरक परीक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में सिक्किम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका तथा मॉरिशस में UPI सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का उद्घाटन किया है। UPI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अंतर बैंक के लेनदेन की सुविधा के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली है और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 में। विश्व के निम्न देशों में UPI सेवा चालू है, यानी कि UPI हमारे भारत के कौन कौन से देश से द्वारा अपनाया गया है? तो फिलीपींस, ओमान, मालदीव पे वाता जारी, यानी कि वर्तमान में जारी है। हाल ही में असम कैबिनेट द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक को मंजूरी दी गई है। हाल ही में असम सरकार द्वारा काजी नेमू साइट्रस लिमोन को आधिकारिक रूप से राज्य फसल घोषित किया है। काजी नेमू अपनी अनूठी सुगंध तथा स्वास्थ्य संबंधी फायदे के लिए जाना जाता है। पब्लिक के पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया। याचिका दायरकर्ता द्वारा संविधान में इस पद का उल्लेख न होने के कारण याचिका दायर की गई थी। PPP के अनुसार ऐसी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया। ग्रो का फुल फॉर्म होता है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग किया जाता है। संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री ने 11 फरवरी 2024 को
श्री सतगुरु राम सिंह जी की द्विशताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का और 10 रुपये का एक मुद्रा सिक्का जारी किया है। श्री राम सिंह जी का संबंध कूका आंदोलन तथा नामधारी संप्रदाय से था। जो ये श्री राम सिंह थे, इनका संबंध किससे था? तो कूका आंदोलन और नामधारी संप्रदाय से था। हाल ही में माई गॉव इंडिया ने भारत के डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने वाले डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है। कुल 20 श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाएगा। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य अधिक समावेशी, सहभागी तथा सशक्त समाज के निर्माण में डिजिटल मीडिया की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रेरित करना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में टाटा स्टील के कलिंगानगर और मीरा मंडली प्लांट को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र मिला है। इससे पूर्व टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र हासिल करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट है। रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट कौन है? तो जमशेदपुर स्टील प्लांट। यह एक वैश्विक बहुहितधारक मानक तथा प्रमाणन पहल है जो जलवायु परिवर्तन, विविधता, मानवाधिकारों सहित अन्य चुनौतियों का समाधान की दिशा में इस्पात उत्पादकों उपभोक्ताओं के साथ मिलकर काम करती है। प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अबू धाबी में BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह खाड़ी देश में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण बोचा सन्मासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS द्वारा किया गया है। भारत और UAE की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लिए मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। मंदिर के दोनों ओर गंगा तथा यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे भारत से लाया गया है। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। मंदिर की ऊंचाई कितनी फीट है? तो 108 फीट है और लंबाई 262 फीट और चौड़ाई 180 फीट है। हाल ही में चर्चा में रहा अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत UAE दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां के भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया गया। कार्यक्रम का अहलान मोदी नाम दिए जाने के पीछे का कारण यह है कि अरबी भाषा में हेलो और स्वागत को अहलान कहा जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं के सूचना के अधिकार 19 क्लॉज ए का सब क्लॉज ए को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया गया है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2018 में की गई थी। और इसे जारी कौन किया था? यानी कि जारीकर्ता तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेघालय के खासी विद्रोह के नायक तीरथ सिंह की प्रतिमा का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में अनावरण किया गया है। भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के आकलन और सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए गए थे। यह पूरे भारत में बंदरगाहों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय बेंचमार्किंग पर केंद्रित है।
यह सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होगा। यह भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बदल देगा। यह समुद्री अमृत काल विजन 2047 को पूरा करने में मदद करेगा। उसके बाद है यह बंदरगाह विकास, आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया, बंदरगाह आधारित विकास, क्रूज क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य, जहाज निर्माण और ज्ञान साझा करने में मदद करेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहाट में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमताओं को पहचानने के लिए हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव शेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपतियों और शिक्षाविदों समेत 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमारा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कोमुरा वैली गांव प्रसिद्ध कोमुरा वैली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल 4 अलग अलग राज्यों से करीब 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। हर साल 4 अलग अलग राज्यों में करीब कितने लाख लोग? 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक अभी वर्तमान में राकेश पॉल हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पॉल हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन FADA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री में 49.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संबलपुर ओडिशा में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला IIT उपग्रह परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी।
भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया। केरल के कसारगोड जिले में पहली बार उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को देखा गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत पुदुचेरी में ऑरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया, जो कि एक शैक्षिक सह सांस्कृतिक कार्यक्रम है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड तथा घर गो होम एंड रीयूनिट पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के संबलपुर में नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। केंद्रीय आयुष और जहाजरानी बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्थाओं की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा। कर्नाटक के तन्नीरभवी बीच मंगलौर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह शहर के स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। बढ़ावा देगा। उसके बाद है तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय स्तर पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए क्लैगनार स्पोर्ट्स किट पहल शुरू किया। इसके तहत 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान किए जाएंगे। सतनाम सिंह सिद्धू को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित किया गया। उसके बाद है हम लोग का राष्ट्रीय घटनाक्रम का जनवरी 2024। ये हम लोग का लास्ट मंथ रहने वाला है राष्ट्रीय घटनाक्रम का। 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस की प्रमुख बातें। थीम इसकी क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। सर्वश्रेष्ठ झांकी भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित थी। संस्कृति मंत्रालय का। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा को प्राप्त हुआ। किसे प्राप्त हुआ? उड़ीसा को प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून लागू करने का फैसला किया, जिसके तहत यदि चालक गंभीर सड़क दुर्घटना कर भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ट्रांसपोर्ट संघ के हड़ताल के बाद सरकार ने तत्काल इस पर रोक लगा दी है। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना। 9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में ई गवर्नेंस थीम पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में असम सरकार ने 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया है। हाल ही में असम सरकार ने 3 से अधिक के बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया है। ओडिशा के पुरी में 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना या श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जनता के लिए खोली गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में बी.आर. अंबेडकर की 206 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरियों का उद्घाटन किया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर आईएससीसी प्लस प्रमाणन पाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत की है। हाल ही में गोवा के काकोड़ा के महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख प्राप्त हुआ। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एआई प्रौद्योगिकी में 1 लाख भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एआई ओडिसी पहल की शुरुआत की। असम सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु की शुरुआत की। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्निहाट शहर 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2023 में किसे घोषित किया गया? तो मेघालय का बर्निहाट को। हाल ही में एनजीओ प्रथम द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बेसिक से जारी किया गया। यह छात्रों की गणित क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान तथा डिजिटल कौशल पर केंद्रित है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन 7.7 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को सशक्त बनाना। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। 2 से 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल तथा लक्षद्वीप का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला। हाल ही में झारखंड सरकार ने SC, ST और OBC के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। हाल ही में पंजाब राज्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य कारीगरों एवं शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का चेन्नई शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कालिंदी का उद्घाटन किया। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी बन गई है।
गुणोत्सव 2024 गुणोत्सव 2024 असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इस मिशन को शुरू की शुरुआत की। प्रसिद्ध एडिडास कंपनी ने चीन के बाहर तमिलनाडु में एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद तथा वाणिज्य विभाग ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। किसने किया था? पीयूष गोयल ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट सड़क प्रसादम का अनावरण किया। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य देश के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता का विकास करना है। 18 जनवरी को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई, जिसका थीम क्या था? जिसका थीम यूके है। केरल की एक महिला सुचेता सतीश ने 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केरल की एक महिला सुचेता सचित ने 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की। इससे केंद्र में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। 24 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के एक नए कौशल भवन का उद्घाटन किया। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई है। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल की कंपनी कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी बन गई है। जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के समर्थन में नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हाल ही में भारत की यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। गुजरात में 108 स्थानों से 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पे हम लोग का राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा।